दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। राधे राधे दोस्तों। तो आते हैं नई कहानी पर। जिस तरह हम लोग की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीज़ों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नज़रिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा सोचता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई ऐसा सोचता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा है जो चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज़ में कमियां निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग एक बूढ़ी औरत थी जो हर वक्त परेशान ही रहा करती थी। उसकी दो बेटियां थीं। उनकी बड़ी बेटी की शादी एक अम्ब्रेला मर्चेंट छाते बेचने वाले से हुई थी और उनकी छोटी बेटी की शादी एक नूडल वेंडर से हुई थी। जब मौसम अच्छा और तेज धूप रहती तो वो ओल्ड लेडी इस बात से परेशान रहती कि मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी तेज है, इस मौसम में छाता नहीं बिकेगा, लोग छाता नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का बिजनेस नहीं चलेगा, उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा तो क्या होगा। और इसी तरह जब मौसम बारिश का होता तो ये सोचने लगती कि मेरी छोटी बेटी का एक नूडल वेंडर से विवाह हुआ है और मौसम अगर बारिश का ही रहा तो धूप नहीं निकलेगी और नूडल कैसे सुखाएंगे। ज़्यादा बारिश हुई तो उनके नूडल खराब हो जाएंगे, उनके पास बेचने के लिए नूडल ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच सोच कर ओल्ड लेडी हमेशा दुखी रहने लगी। मौसम भले ही सुहावना हो या बारिश का, उसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी न किसी की चिंता लगी रहती है। उस लेडी को हमेशा दुखी और रोता हुआ देखकर लोग उसका मजाक बनाने लगे और मजाक मजाक में उसे द क्राइंग लेडी कहने लगे। एक दिन उस इलाके में एक मॉन्क आया और उसने वहाँ के लोगों से द क्राइंग लेडी के बारे में सुना। उस लेडी के बारे में जानने के लिए मॉन्क उससे मिलने उनके घर आया। वो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था कि वो लेडी हमेशा दुखी क्यों रहती है। उसने उनसे बात करी। उस ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉब्लम उस मॉन्क को बताई। मॉन्क मुस्कुराया और लेडी से बोला, मैम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुश होने का रास्ता बताऊंगा, फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी कोई दुख नहीं होगा। वो लेडी एक्साइटेड होकर बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उस मॉन्क ने कहा, मैम, आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। धूप वाले दिन आपने ये ना सोचो कि आपकी बड़ी बेटी के छाते नहीं बेच पाएगी, बल्कि ये सोचो कि तेज धूप में आपकी छोटी बेटी सारे नूडल सुखा सकती है, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए बहुत सारे नूडल हो जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जब बहुत बरसात होगी तो आप बड़ी बेटी के बारे में सोचो कि वो बहुत सारे छाते बेच पाएगी, जिससे
उसके पास आने वाले समय के लिए काफ़ी पैसा हो जाएगा। फाइनली उस बूढ़ी औरत को ये बात समझ में आ गई। उस लेडी ने मॉन्क की बातों को फॉलो करना शुरू किया और कुछ ही समय के बाद वो ओल्ड लेडी अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने मुस्कुराने लगी और फिर लोग उससे द लॉगिंग लेडी कहने लगे। इस कहानी से जो सीख मिलती है, ये छोटी सी स्टोरी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सिचुएशन को देखने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। ये हमारी सोच और हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन की ब्राइट साइड को देखते हैं या डार्क साइड को। हमारा नज़रिया जितना सही होगा, लाइफ में प्रॉब्लम उतनी कम होगी। सही नज़रिया हमें लाइफ में खुश रखता है। अगर हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर ही फोकस करेंगे तो हम कभी भी किसी चीज़ से खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। सही नज़रिया ही हमें सही राह पर लेकर जाता है। अगर हम चीज़ों को नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो हमें रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे, और अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा तो हम हर चीज़ अच्छी और हर जगह अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आप जैसा चश्मा पहनोगी, दुनिया आपको उसी तरह नज़र आएगी, फिर चाहे वो चश्मा नेगेटिव हो या पॉजिटिव। हम भले ही कैसे भी हों और कैसी भी सोच रखते हों, लेकिन अगर हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है या फिर अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तो हमें ऐसा चेंज हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने ज़िंदगी कैसे बिताई ये मायने नहीं रखता, पर आगे हम अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, कैसे जिएंगे, ये बहुत मायने रखता है। आप अपना नज़रिया बदलिए, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।